नमस्कार। जीरो से 100 करोड़ आप बिना पैसे लगाए 100 करोड़ तक कैसे जा सकते हैं? आपको सुनने में तो अजीब लग रहा होगा और आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम गलत वीडियो पर आ गए हैं और शायद आपका रिटर्न जाने का भी मन कर रहा होगा। लेकिन अगर आप रिटर्न चले गए तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे। आप वैसे भी काफ़ी टाइम यूट्यूब सोशल मीडिया पर अपना फालतू में गंवा देते हैं, लेकिन शायद यह एक वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे और कमेंट्स में बता के जाना कि अच्छा लगा या नहीं लगा। यहाँ हम आपको 5th स्टेप्स में ये बताएंगे कि आप जीरो से 100 करोड़ कैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पर लगभग 25 से 30 लोगों ने इस स्टेप को फॉलो करके जीरो से 100 करोड़ तक और प्लस में अर्निंग की है। सो मैं चाहता हूं आप भी अर्निंग करो और वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करो। सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मनी। यहां पर क्या होता है, लिवरेज और रिसोर्सफुल ये दो सगे भाई हैं। अगर इन दोनों का आप सही से उपयोग करते हो तो आप यहां पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। लिवरेज और रिसोर्स का मतलब ये होता है कि दूसरे के सिस्टम और दूसरों के संसाधनों का उपयोग करके हम करोड़पति बन सकते हैं। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि नारायण मूर्ति के पास सिर्फ एक स्किल थी और लिवरेज था। स्किल थी, लिवरेज था, ना तो उनके पास कंप्यूटर था और ना ही कोई ऑफिस था। सिर्फ एक प्रकार का स्किल ही था और वो स्किल के दम पर एक स्किल की दम पर उन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। पहले ये क्लाइंट से मिले, नारायण मूर्ति जी सबसे पहले जाकर के क्लाइंट से मिले और अपनी जो सर्विस के बारे में बताया। फिर क्लाइंट से पैसा लेकर के फिर ये जाकर के अपना ऑफिस और कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया। नारायण मूर्ति एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बिना पैसे का अपना करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सेकंड नंबर पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो शुरुआत में एक भी किताब और एक भी प्रोडक्ट इनके पास नहीं था। इन्होंने सबसे पहले कस्टमर से ऑर्डर लिया और जो पहले से दुकानदार भाई या फिर होलसेलर अपने इन्वेंट्री लगा के बैठे हैं उनसे सामान उठाया और फिर कस्टमर को सेल कर दिया और बीच का कमीशन अपने जेब में ले लिया। इसका नाम है फ्लिपकार्ट या फिर आप अमेजोन। इन लोगों को आप देख करके तो समझ गए होंगे, इनके पास ना तो एक भी बुक स्टॉल है, ना तो एक भी जो है सर्विस सेंटर कस्टमर केयर का ही मिलेगा, लेकिन इनके पास कोई भी सर्विस प्रेजेंटेटिव में इनकी निजी नहीं है। सिर्फ ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। स्ट्रेटजी इनकी यही थी कि इन्होंने पहले ऑर्डर लिया और दूसरे की इन्वेंट्री से माल उठाया और फिर इन्होंने सेल कर दिया और उसमें से कुछ परसेंट कमीशन अपने पास रखा, जिससे कि करोड़ों की कंपनी आज की डेट में फ्लिपकार्ट और अमेजोन बन गई है। अगर वही नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो धीरू भाई अंबानी जी की है। इन्होंने आर्बिट्राज फार्मूले का उपयोग किया। आर्बिट्राज फार्मूले का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी राज्य में बिलोंग करते हो और वहां पर कोई चीज बहुत ही सस्ती मिल रही है, बट किसी ऐसी जगह पे जहां पर वो चीज नहीं होती है, वहां पर बहुत महंगी अगर बिकती है, तो आप वहां से उठा करके आप दूसरी जगह सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। सेम सिस्टम धीरू भाई अंबानी जी ने किया। इन्होंने आर्बिट्राज का उपयोग किया और इन्होंने सस्ते चीजों को खरीद करके यमन से और दूसरी जगह पे महंगी जहां पर ये बिकती थी वहां पर सेल कर दिया। आज की डेट में चाइना इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। चाइना के बहुत सारे आइटम हमारे इंडिया में मेड इन इंडिया की मुहर लग करके हमारे भारत में सेल हो रहे हैं और हम लोग उसका खरीद रहे हैं और हम लोग कहते हैं इंडिया का प्रोडक्ट है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपके पास पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, प्रॉब्लम इज द की। आप करोड़ों का बिजनेस ढूंढने के चक्कर में पड़े हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि लाखों लोगों की प्रॉब्लम क्या है। करोड़ों का बिजनेस ढूंढने से अच्छा है कि आप लाखों लोगों की प्रॉब्लम ढूंढो और जब आप लाखों लोगों की प्रॉब्लम ढूंढ पाओगे उसी दिन आप करोड़पति बन जाओगे। मैं बता दूं, ओला और उबर
के पास प्रेजेंट टाइम में एक भी टैक्सी खुद की नहीं है। रैपिडो का नाम भी आपने सुना होगा, जो बाइक सर्विस देती है। उसके बाद खुद की कोई भी बाइक नहीं है। ओला उबर के पास खुद की कोई भी टैक्सी नहीं है। बट इन्होंने लाखों लोगों की प्रॉब्लम को महसूस किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आज की डेट में करोड़पति बन गए हैं। ओला और उबर के पास आज की डेट में इतनी गाड़ियां हैं, अगर वो सारी गाड़ियां की लाइन लगाई जाए तो शायद अगर एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचाया जाए तो इंडिया की एक सीधी लाइन खड़ी हो जाएगी और इतनी लंबी लाइन होगी जो किसी भी इंडस्ट्री की नहीं होगी। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम इज द की ऑफ बिजनेस। आप हमेशा प्रॉब्लम ढूंढो और उसका सल्यूशन दो। जो लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है वही सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है बिल्ड नेटवर्क नॉट मनी। आप जब नेटवर्क एक बिल्ड कर देते हो तब वहां पर पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले आप लोगों का ट्रस्ट जीतो और उस ट्रस्ट को जीत करके एक नेटवर्क क्रिएट करो, और जब ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आ जाएगा। आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल, एयरबीएनबी के पास खुद का घर नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों का सबसे पहले ट्रस्ट जीता और फिर दूसरे के घरों को किराए पर चढ़ा करके और वहां से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। प्रॉफिट तो घर वालों को भी मिलता है, लेकिन उसके बदले में कस्टमर ने वहां पर अपना घर बुक किया, उसमें कुछ परसेंटेज कमीशन ये लेते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। करोड़ों की कंपनी आज इनकी खुद की है। ओयो, ओयो का नाम आपने सुना होगा। ओयो के खुद का एक भी होटल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक ब्रेन की देन है, नेटवर्क एंड ट्रस्ट की देन है। सिर्फ एक वेबसाइट बनाई और सारे जितने भी होटल्स थे सबको एक जगह कनेक्ट कर दिया। आप बैठे बैठे ओयो में बुक कर लेते हो और वहां पहुंच जाते हो, आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो इसे कहते हैं बिल्ड द नेटवर्क नॉट मनी। पैसे की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, आपको सिर्फ शुरुआत करने की आवश्यकता है और धंधा तो ऑटोमेटिक आपका चल जाएगा। संसाधनों को अपना ब्रांड बना लो, अपने नाम को ब्रांड बनाओ और दूसरे को संसाधनों का उपयोग करके आप प्रॉफिट कमा लो। आपके पास कुछ भी ना हो, रोड छाप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी ये वीडियो आपके लिए है। फिर टेक द बेबी स्टेप। हम आपको ये बताना चाहते हैं, काफी सारे लोगों के मुंह से मैंने यही सुना है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, बट मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं और मुझे उसमें 4 लाख रुपए की आवश्यकता है। कोई कहता है मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। कोई कहता है मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख की आवश्यकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर पैसे की नहीं है। आप छोटे छोटे स्टेप्स में अपने बिजनेस को बांट दो। पहला कस्टमर पकड़ो जो 10,000 कमाओ, फिर वो 10,000 वाला कस्टमर आपको 5 कस्टमर और ला करके दे देगा, जिससे आप 1 लाख रुपए कमा पाओगे। फिर वो 5 कस्टमर से आप 10 लाख कमाओ, फिर 10 कस्टमर, वही जब 50 कस्टमर हो जाते हैं तो उससे आप 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ से 100 करोड़ आसानी से पहुंच सकते हो। टेक द बेबी स्टेप। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, धीरू भाई अंबानी, टाटा बिरला, मारुति सुजुकी, होंडा, ये जितने भी लोग हैं ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके ही इतने बड़े लेवल तक पहुंचे हैं। अगर आप सोचते होगे कि टाटा जैसी कंपनी खोलेंगे तो आपको बहुत ही एक अजीब सा लग रहा होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सालों की मेहनत जुड़ी हुई है, सालों के बेबी स्टेप्स जुड़े हुए हैं, सालों की स्ट्रेटेजी जुड़ी हुई है, सालों की यहाँ पर ब्रेन यूज किया गया है, सालों की स्किल्स यहाँ पर उपयोग की गई, जिसके द्वारा आज की डेट में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया है। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी हंग्री फॉर नॉलेज। हम आपको बता दें, रतन टाटा की खुद की फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में इन्होंने ये सोचा कि हमको जड़ पता लगाने की आखिर प्रॉब्लम कहां पर है, और सच्चाई तो यहीं पर होती है। काफी सारे लोगों ने हमसे ये प्रॉब्लम बताई, बिजनेसमैन काफी सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि यार जब मेरा कारीगर चला जाता है तब मैं फ्री में बैठ जाता हूं, मैं काम नहीं कर पाता हूं, या मेरा जो लेबर चला जाता है तब मेरी दुकान एकदम से बंद हो जाती है, मेरा बिजनेस ठप पड़ जाता है। तो अब मैं उस सिचुएशन में क्या करूं? तो यहां पर रतन टाटा जी ने वही किया था। इन्होंने इनकी कंपनी खुद की थी, लेकिन ये खुद जमीन में बैठ करके गर्मी का एहसास करके लेबरों के साथ रह करके इन्होंने खुद से सारा काम सीखा था। यानी धीरू भाई अंबानी को मैं यही बताना चाहता हूं कि इन्होंने सेल्समैन बन करके फिर पेट्रोल टंकी पे जा करके
वहां पर डीजल पेट्रोल भरा और वहां से उसकी बारीकियां सीखी। फिर इसके बाद अपने पेट्रोल पंप पे काम किया और रतन टाटा जी ने भी जमीन पे बैठ करके सारी बारीकियां सीखी कि कहां कहां पर कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उससे सॉल्व करके मैं कितना जल्दी से ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकता हूं। तो ये चीजें होती हैं। तो यहां पर जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो 100% आपको रिस्पांस तो मिलेगा। काफी सारे लोगों को मिला है। और अगर आप इसे एग्री हो और आज की डेट से आप छोटे छोटे बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दियो तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि आई एम स्टार्टेड द बेबी स्टेप, या मैंने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया है, छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया। मैं आपकी कमेंट्स की प्रतीक्षा करूंगा और इसे एक हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मिलता हूं आपके किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिए इजाजत। नमस्कार।